नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने बचपन में सुना होगा कि पढ़ो लिखो तो ही आप नवाब बनोगे, गेम्स खेलोगे तो भाई आप गिर जाओगे, भीख मांगोगे। हमारे बचपन से ही हमारे पेरेंट्स ने हमें ये कुछ बोला है। जबकि मैं यहाँ पर वर्कशॉप्स करता हूँ चाइना के अंदर भी। जनरली पेरेंट्स आते हैं कि भाई हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, सारा टाइम गेम्स खेलता रहता है। मैं उनको बोलता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। अभी वो 12-13 साल का बच्चा है। अगर मैं आपको चॉइस दूँ खेलने में, वीडियो गेम्स खेलने में और पढ़ाई में, आप क्या चूज़ करेंगे? तो पेरेंट्स जनरली बोलते हैं भाई हम तो गेम खेलना पसंद करते हैं। तो फिर आप ही का बच्चा है, वो भी तो गेम ही खेलेगा। पढ़ाई करने का मन करता किसका है? लेकिन मैं साथ में ये भी बोलता हूँ कि आज की दुनिया में आप गेम खेलते हुए भी आप पैसे कमा सकते हैं। और ये चीज़ है कि भाई आपका बच्चा गेमिंग को भी एक प्रोफेशन की तरह देख सकता है। आप इतना डरते क्यों हैं गेमिंग से? अब गुड न्यूज़ ये है, भारत के अंदर भी गेमिंग की जो मार्केट है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि गेमिंग की सबसे बड़ी मार्केट वो कौन सी है, क्या अमेरिका है, जापान है, कोरिया है, ब्रिटेन है या चीन है? तो आप बोलेंगे चीन हो सकता है, अमेरिका हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग की मार्केट भारत बन चुका है, तो आपको कैसा लगेगा? और ये सच भी है कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग मार्केट है। इस समय भारत में 56 या 57 करोड़ गेमर्स हैं, यानी कि 57 करोड़ लोग गेम्स खेल रहे हैं ऑनलाइन ऑन देयर मोबाइल्स। और 2023 में भारत के अंदर 9.5 बिलियन गेमिंग ऐप्स डाउनलोड की गई हैं। आप समझ सकते हैं अब भारत ने इस चीज़ के अंदर भी लीड करना शुरू कर दिया है। अब ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी भी बनकर आ गई है, स्पेशली जो हमारे यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उसके लिए। और गेमिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन बनता जा रहा है। भैया आप गेम खेलिए, आपको पैसे बनते हैं, आप पैसे कमा सकते हैं। और इस क्षेत्र में भारत सबसे आगे चल भी सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कमी नहीं है। अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है सर्विस प्रोवाइडर्स की, जो सर्विस प्रोवाइड करें। अभी ये तक हमने देखा कि हम लोग जो ऐप्स हैं वो यूज़ कर रहे थे जो कि मेड इन चाइना थे, मेड इन यूएसए थे। लेकिन अब टाइम आ गया है कि मेड इन भारत ऐप्स को यूज़ किया जाए। अब इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कैसे कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। मैंने चाइना में देखा कि 10 सालों में यहाँ पर जो गेमिंग की मार्केट है वो बहुत बड़ी हो गई। लोग पैसा कमा रहे हैं जो कभी सोचा भी नहीं था। जो आप नॉर्मल बिजनेस में कभी सोच नहीं सकते, वो आप इसमें काम कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ तथ्य रखूंगा किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं गेमिंग के अंदर। जो मैंने चाइना में देखा, अभी इंडिया में ये शुरू हुआ है, इसको बहुत लंबे और बड़े लेवल तक हम लेके जा सकते हैं। पहला काम है गेम को ही डेवलप करना। भाई आप अपना दूसरों के गेम खेल रहे हैं, इसकी बजाय आप खुद अपनी गेम भी तैयार कर सकते हैं। ऐप्स क्रिएट कीजिए, जो गूगल स्टोर है उसके अंदर डाल दीजिए, प्ले स्टोर में डाल दीजिए, जो एप्पल का मोबाइल है ऐप स्टोर में उसमें डाल दीजिए। और जो भारत है, भारत के अंदर ये कम्युनिटी गेमिंग वाली ये बढ़ती जा रही है, तो इसलिए गेम डेवलपर्स भी बढ़ते जाएंगे इसलिए। लेकिन अभी वहाँ पर उतनी क्वालिटी गेम्स नहीं हैं जो मेड इन भारत हैं। डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर अभी आप घुस जाएंगे तो पैसा ही पैसा है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई गेम डेवलपमेंट का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। भाई गेम खेलने का भी एक्सपीरियंस नहीं था, खेलना शुरू किया, एक्सपीरियंस आ गया। गेम डेवलपमेंट कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। इट कैन बी डन वेरी इजीली। सिर्फ अंदर घुसने की बात है। नहीं है तो आप गेम डेवलपर्स जो होते हैं उन्हें एम्प्लॉय कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर आप ये काम कर सकते हैं। जितनी जल्दी एंटर करेंगे उतनी जल्दी सक्सेस मिलने का चांसेस है। दूसरा एक और तरीका है, आप कहते हैं कि भाई गेम डेवलपमेंट तो मेरे बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक गेम पब्लिशर बन सकते हैं। फिर जो भी कोई और गेम डेवलपर है वो अपनी गेम को पब्लिश करना चाहता है, आप उसके साथ पार्टनरशिप कर लीजिए और उसके साथ मिलकर आप पब्लिश कीजिए गेम्स को और प्रमोट भी कीजिए। यहाँ पर चाइना में ऐसे जो डेवलपमेंट्स हैं जिसको हम पब्लिक बोलते हैं गेम पब्लिशर,
बहुत लोग हैं और इसमें वो पैसा भी कमाते हैं, यानी कि कमीशन कमाते हैं। इससे होगा क्या, आप जो गेम जिसने बनाई, उसने गेम बनाई और आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं और एक मोनेटाइजेशन सपोर्ट जिसको बोलते हैं कि एड्स, जो ऐड लगती है उसका पैसा मिलता है डेवलपर को, उसमें से आप अपना शेयर ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, कोई डेवलपमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ मार्केटिंग करनी है। तीसरा एक और चीज़ है कि जो हम कहते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स, आप ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स या टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चाइना में जगह जगह पर इसके टूर्नामेंट्स अरेंज किए जाते हैं गेम्स के। उसके अंदर क्या होता है कि आप आइए, उसके अंदर आप टिकट्स रख सकते हैं, सेल्स रख सकते हैं, स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, एडवर्टाइजिंग मिलती है और लोग आकर गेम खेलते हैं। उससे आपकी गेम प्रमोट भी होती है और पैसा भी बनता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, जब ऐसा कोई इवेंट होता है साथ में आप गेम स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपना गेमिंग का चैनल शुरू कीजिए यूट्यूब के ऊपर या ट्विच के ऊपर, और इस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इन चीज़ों को मोनेटाइज भी कर सकते हैं थ्रू एड रेवेन्यू। दोबारा से वहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स भी आती हैं, डोनेशंस भी आती हैं। जैसे कोई आदमी है वो फंसा हुआ है अपने किसी लेवल में, आप उसे बताते हैं कि कैसे इस लेवल को क्लियर करना है। बहुत बड़ी मार्केट है ये भी, और ये जो ऑनलाइन गेमिंग कंटेंट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनता जा रहा है। साथ साथ में आप गेमिंग का मर्केंटाइज भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग हैं, कोई जैसे पबजी है जो भी ऐसी गेम्स हैं जो बहुत पॉपुलर है। मैं पबजी को पॉपुलर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई अगर आप इस गेम को प्रमोट करते हैं, साथ में आप उसकी टी शर्ट्स हैं, पोस्टर्स हैं, एसेसरीज हैं, ये भी आप बेच सकते हैं। अब जो लोग इस गेम्स को खेलते हैं वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे भी, क्योंकि क्रेज़ है इस गेम्स का। इससे भी अच्छे पैसे बन सकते हैं। अब इस कई लोगों ने, मैंने देखा है कि चाइना में गेमिंग एकेडमी खोल दी, जहाँ पर वो ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं गेमर्स को कि अगर आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है या आपको किसी कॉम्पिटिशन्स में जाना है तो उसके साथ वो वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, बूट कैंप्स करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं। ये कोर्सेज भी बहुत आसानी से बिकते हैं, आपको कोई दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर आप कोर्सेज को क्रिएट कीजिए, यूट्यूब पे डाल दीजिए, जो मेंबर्स बनेंगे वो आपके कोर्सेज को देखेंगे और गेम को सीखने का एक एक प्रोग्राम बन जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने चाइना में देखा कि गेमिंग अभी कैफ़े या बार भी खोलने शुरू हो गए हैं। उसके अंदर होता क्या है कि जो गेमिंग थीम है, एक स्पेशल कैफ़े है, उसके अंदर पर्टिकुलर गेम्स का एक कैफ़े खोल दिया। वहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पर खेलते भी हैं, सोशलाइज करते हैं वीडियो गेम्स के साथ। अपने जो बाकी के लोग हैं वो भी सेम गेम्स खेल रहे हैं, तो एक इकोसिस्टम बन जाता है। उससे आपको जो रेवेन्यू है वो फूड सेल्स है, कॉफ़ी है, उसको बेच कर मिलता है। आप वहाँ पर मेंबरशिप्स भी रख सकते हैं और आवर्ली गेम खेलने की फ़ीस भी रख सकते हैं। आपको सिर्फ एक प्रॉपर सिस्टम खोलना है गेम खेलने का। साथ में इवन आप ये काम कर सकते हैं कि किसी ने गेम बनाई, आप कहते हैं कि भाई आपकी गेम को मुझे टेस्ट करना है या इसको रिव्यूज़ देने हैं, तो आप अपना एक चैनल यूट्यूब पे खोल सकते हैं डेडिकेटेड, कि आप रिव्यू करते हैं, टेस्ट करते हैं गेम को, और जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपको पैसे मिलते हैं उस रिव्यू करने के लिए भी फ्रॉम द ऐप मेकर। आपको ऐप बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके साथ साथ आप साथ में जो मोबाइल ऐप्स हैं, गेम्स हैं, उसको खेलने के लिए कुछ एसेसरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गेम कंट्रोलर्स हैं, थंब स्लीव्स हैं, मोबाइल की कंसोल केसेस हैं जो स्पेशली गेमिंग के लिए हैं, आप बना सकते हैं, जो इंडियन मार्केट में आप बेच सकते हैं। बहुत ही बड़ी मार्केट है इस चीज़ की, और यंगस्टर्स के पास पैसा भी होता है और पैसा खर्चने की एक इच्छा भी होती है। आप उन्हें पकड़िए, जो तो मिडिल एज लोग हैं वो नहीं खरीदेंगे। यंगस्टर्स की मार्केट है, आप उन्हें जल्दी से पकड़ लीजिए। अब लास्ट में है लाइसेंसिंग एंड मर्केंडाइजिंग। भाई आप लाइसेंस ले सकते हैं, कोई पॉपुलर इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, गेम्स हैं, उसकी आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए, बड़े आसानी से मिल जाएगी। उन्हें भी बेचने वाला चाहिए, और आप क्या कर सकते हैं, उन्हें लीजिए और उन्हें लोकलाइज शुरू कर दीजिए, मतलब कि इंडियन लैंग्वेज में आप उस गेम को बना सकते हैं उनसे लाइसेंस लेकर। जो बाहर की कंपनीज हैं, कॉपी पेस्ट मत करना। मैं चाइना में बैठा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट चलता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप लीगली उनको लेटर लिखिए कि भाई मैं आपकी गेम को लोकल डेवलपमेंट करना चाहता हूँ इन लोकल लैंग्वेज। आपको हो सकता है कि आपको एक आधी कंपनी बोले कि वी आर इंटरेस्टेड, उसके बाद आप उसको प्रमोट कीजिए,
पैसे बनाइए। सो दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे ही मैंने देखा इस चीज़ के बारे में, ये न्यूज़ पढ़ी मैंने, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि कैसे आप पैसे बना सकते हैं। भारत में अभी ये मार्केट बहुत ही नई है। लोगों को पता ही नहीं है कि गेमिंग की मार्केट कितनी बड़ी है और कैसे यंगस्टर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हैं दुनिया तक के अंदर। भाई जो भारत ने 2020 में जब कोविड हुआ था, आपको याद होगा कि मोदी जी ने कुछ ऐप्स चाइना के बंद कर दिए थे गेमिंग के। चाइना को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान पर मंथ होना शुरू हो गया था सिर्फ ऐप्स को बंद करने में। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट है। अब आप सोचेंगे कि चाइना को फ़र्क कैसे पड़ा, क्योंकि जो आप गेम खेलते हैं उसके अंदर एड्स आती हैं, वो एड्स पेड होती हैं। तो जो आदमी ऐड लगा रहा है वो पेमेंट करता है, और आप रोज़ इतनी बार गेम खेलते हैं उतनी बार ऐड आती है, उतनी बार पैसा गेमिंग के लिए वो कंपनी बना रही है जो गेम्स डेवलप कर रही है और आप गेम खेल रहे हैं। भाई अगर आप आज की डेट में इस मार्केट में एंटर कर जाते हैं, इसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स अवेलेबल हैं, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि आपको कैसे सक्सेस बहुत ही जल्द टाइम में मिल सकती है। पेरेंट्स को पता नहीं है कि गेमिंग में पैसा कितना है। आपको मैंने समझा दिया। इसके बाद भी अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए होगी, मुझे कमेंट्स में डालना। आई विल एक्सप्लेन यू इवन फर्दर। हो सकता है मैं आपके लिए एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे गेमिंग से आप पैसे कमा सकते हैं। भाई पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की डेट में पैसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वाई डू यू वॉन्ट टू वेट कि जब आप कॉलेज को पार करेंगे उसके बाद ही पैसा कमाएंगे? वाई नॉट नाउ? अगर 12, 13, 14 साल के बच्चे भी हैं आपके, या आप खुद अभी बहुत अर्ली एज में हैं अपने लाइफ के, स्टार्ट थिंकिंग नॉट ऑफ प्लेइंग गेम ओनली बट ऑफ डेवलपिंग योर ओन गेम्स। एक इको सिस्टम बनाइए कि कैसे आप आज की डेट में पैसे बना सकते हैं। मैंने कहा आपके साथ शायद 10-15 तरीके बता दिए आपको कैसे चाइना में छोटे छोटे बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं। यू कैन डू द सेम ऑल्सो। और मुझे और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैसे आप पैसे बना सकते हैं फ्रॉम चाइना, आई विल इन्फॉर्म यू। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.